आज हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। एक ही क्लास में सारे कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे, ठीक है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। देखो, सबसे पहले आता है नंबर। नंबर अर्थात संख्या क्या होता है। तो संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या का डिफिनेशन है क्या, तो वे संख्या जिसको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, यानी वे संख्या जिसको हम लोग कहाँ पर लिख सकते हैं, तो संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। और वे संख्या जिसको संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता, उसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल से आप बात कर लेते हैं, तो 1 2 3 जिसको हम लोग संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। देखो, ये हमारा हो गया संख्या रेखा, और संख्या रेखा में जो मिडिल पॉइंट में आता है उसको जीरो बोलते हैं। और जीरो की जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यानी दाहिना जो होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। और जीरो के जो राइट हैंड साइड होता है, अर्थात जो बायां होता है, वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पर दर्शा दिया, इसीलिए हम इन संख्याओं को ही कौन सा संख्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन क्या रूट में -3 को आप दर्शा सकते हो? नहीं दर्शा सकते ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आता है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। जीरो क्या होता है कि जीरो आपका न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जीरो एक कैसी राशि होती है, कैसा अंक होता है, तो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, न तो नेगेटिव होता है और न ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं कि रियल नंबर के टाइप कितने होते हैं। तो रियल नंबर आपका दो प्रकार का होता है, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, और दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर दो भागों में हम लोग रियल नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर रियल नंबर को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला कौन सा संख्या, तो परिमेय संख्या, और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब इन रूल को या फिर इन कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसके सेम विपरीत, यानी वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, रूट में -3, रूट में 7, या इसके अलावा आपका 7/0 भी हो सकता है। इसके बाद अगला आता है कि दशमलव संख्या किसे कहते हैं। तो दशमलव संख्या को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत पुनरावृत्ति एंड अशांत पुनरावृत्ति आवृत्ति। एक पुनरावृत्ति और दूसरा आवृत्ति। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं अशांत पुनरावृत्ति, और अशांत होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेशन डेसिमल, ठीक है। जैसे 0.25 ये आपका शांत दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद ये कट गया, 2 अंक के बाद कट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जो रिपीटेशन करता है, बार बार आता है भाग देने पर, उसको हम लोग कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेपिटेशन डेसिमल। जो रिपीट करता है दशमलव के बाद, कटता नहीं है, उन संख्याओं को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, तो अशांत पुनरावृत्ति के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आता है अशांत आवृत्ति। क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है कि नॉन रिपीटेशन, ये रिपीटेशन नहीं करेगा और नहीं कटेगा कभी, तो इन संख्याओं को अशांत आवृत्ति के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, निगेटिव इंटीजर है क्या। तो -∞ से लेकर -1 तक की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस अनंत तक ये संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो 1 से लेकर, उसमें इंक्लूडेड 0 भी रख सकते हो, 0 से लेकर कहेंगे तो वह पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगी, होल नंबर के अंतर्गत। तो हम कहेंगे कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को ही हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं।
1 से लेकर अनंत तक की संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब 0 से लेकर अनंत तक की जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला अभाज्य, दूसरा भाज्य, कंपोजाइट नंबर एंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, वे संख्या जिनके केवल एक फैक्टर होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्या जिनके एक से अधिक फैक्टर होते हैं उनको हम लोग कंपोजाइट नंबर कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने जाना कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो लोग क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्या। तो याद रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है। सभी अभाज्य संख्या को 6n ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, में भी कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, जैसे 29 को हम लोग 6 × 5 - 1, 73 को 6 × 12 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा जाएगा, इससे बेटर है कि आप इसको याद कर लो कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के बीच में आपका 10 है, तो 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, तो 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, 1 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 46। 1 से लेकर 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 46। और 1 से लेकर 1000 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 168 यानी 168। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका 9 है, जो 3 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और खुद 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या क्या है। तो ऐसी 2 संख्या जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ संख्या हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 15 और 31, 15 का फैक्टर 1 और 15 3 हो जाएगा, 31 का 1 और 31 दोनों में एक उभयनिष्ठ कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 2 लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होती हैं। ट्वाइन प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बाद आता है कि ट्वाइन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिसका अंतर हमेशा 2 होता है। ऐसी प्राइम नंबर का जोड़ा जिसका अंतर हमेशा कितना होता है, 2 होता है। जैसे 17 और 19 इसका अंतर 2, 41 और 43 इसका भी अंतर 2। तो इन संख्याओं को हम लोग ट्वाइन प्राइम नंबर्स के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा एक नेचुरल नंबर के और भी पार्ट होता है। वो पार्ट होता है कि नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, पहला सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। सम का मतलब इवन नंबर, विषम का मतलब ऑड नंबर। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए। किससे कट जाए, 2 से पूर्णतः कट जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट अनंत तक, यानी वे संख्याएं जो 2 से कट जाए उन संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और वे संख्या हमेशा 2n के रूप की होती है। हमेशा किसके रूप का होता है, तो 2n के रूप का होता है। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर क्या है, तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः न कटे उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट अनंत तक, तो ये संख्याएं हमेशा 2n + 1 के रूप की होती है। तो ये संख्या हमेशा किसके रूप की होती है, तो 2n + 1 के रूप की होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।